नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि असेंबलियां तहलील करने के हवाले से क्या खौफनाक नोयत का इंकशाफ हुआ है। इस पूरे खेल के पीछे असल में डोरियां हिलाने वाले दो किरदार कौन हैं, तहरीके इंसाफ को एक और बड़ा झटका कैसे लगा, वजीर आजम इमरान खान को क्या तशवीशनाक इतलात मिली जिसके बाद उन्हें खुद पिशावर जाना पड़ा, यूसुफ रजा गिलानी ने क्या इंतहाई मानी खेज बयान दिया और उनका ये जो बयान था उसने किस तरह से हुकूमत के लिए खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी बजा दी है। जहांगीर तरीन के सियासी किरदार के हवाले से किस नोयत के नए इंकशाफात हुए हैं और आपको इस पूरे मामले के मुतल्लिक एक बहुत दिलचस्प और पुरअसरार किस्सा भी सुनाएंगे जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त अंदरूनी तौर पर क्या खेल चल रहा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अहम मालूमात उन्हें बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी असेंबलियां तोड़ने के हवाले से किस नोयत के खतरनाक इंकशाफात हुए हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने एक बहुत ही मानी खेज बात क्यों की और इसके पीछे असल में डोरियां कौन हिला रहा है। आपको इस इशू के मुतल्लिक एक इंतहाई दिलचस्प और पुरअसरार वाकया बताते हैं जिससे आपको पूरी सूरत हाल समझने में भी मदद मिलेगी। तो आपको बताएं कि एक बहुत ही अहम नोयत का इजलास हुआ, ये बड़ा आला सतह का इजलास था और ये जो इजलास था इसमें 3 मामलात जेर बहस आए और 2 पुरअसरार वाकयात भी जेर बहस आए। पहले तो इस इजलास में यह मामला जेर बहस आया कि यह आखिर तहरीके इंसाफ के साथ अचानक क्या होना शुरू हो गया है। यानी एक ऐसे मौके पर जब बज़ाहिर यह लग रहा था कि पीडीएम की तहरीक का पूरा जोर टूट चुका है, पीडीएम ने जो प्लान किया था कि वो फौजी क़यादत पर इल्जामात लगाकर और फौजी क़यादत पर तनकीद करके फौजी क़यादत को दबाव में लाएगी और उस दबाव के नतीजे में शायद इस हुकूमत को गिराना मुमकिन हो, वो प्लान भी नाकाम हो गया था। फिर पीडीएम का जो दूसरा प्लान था कि वो पार्लियामेंट से इस्तीफे देगी और उन इस्तीफों के जरिए एक आईनी और सियासी बहरान पैदा करेगी। एपरेंटली बज़ाहिर वो प्लान भी नाकाम हो गया था और उनका जो लॉन्ग मार्च का प्लान था, प्लान सी, वो भी बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि वो भी गैर मौसर होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो एक गैर मुअय्यना धरने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बाद यकायक अचानक पीटीआई को धचके पर धचके लगने शुरू हुए और पीटीआई के लिए पूरी गेम चेंज होती नजर आई। तो इस मामले पर बहस हो रही थी कि क्या इस पूरे मामले में पीछे से कोई डोरियां हिला रहा है और क्या इस पूरे मामले में कोई एक नई गेम शुरू कर दी गई है। अब इस हवाले से 2-3 बड़ी मजे की और बड़ी अहम बातें हुई इस इजलास में। एक तो इस इजलास में यह मामला ज़ेरे बहस आया कि पंजाब में तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब की जो इंतज़ामी मशीनरी है वो भी तहरीके इंसाफ के पास है और जाहिर है कि जो हुकूमत होती है वही पुलिस में तैनातियां और तबादले भी करती है। और पंजाब पुलिस के हवाले से हमें पता है कि वहां रिसेंटली चुन चुनकर ऑफिसर जो हैं वो लगाए गए थे। तो इस इजलास में ये भी मामला ज़ेरे बहस आया कि वजीराबाद वाला इलेक्शन जो है वो तहरीके इंसाफ हार गई, पूरी इंतजामी मशीनरी भी जाहिर है कि तहरीके इंसाफ के पास थी। फिर जो उनका वो डस्का वाला इलेक्शन था वो भी उसका नतीजा भी फंसा हुआ है और डस्का इलेक्शन के बारे में हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन का एक ऐसा मौक़िफ़ सामने आया कि जिस मौक़िफ़ को नून लीग के धांधली के मौक़िफ़ से करीब तर समझा जाता है। फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऐसा मौक़िफ़ अपना लिया सदारती रेफरेंस के मामले पर, वो सदारती रेफरेंस जो कि सेनेट इलेक्शन को ओपन बैलेट के जरिए करवाने के लिए दायर किया गया था, तो वो जो मौक़िफ़ था वो भी पीडीएम के करीब था। तो इस पूरे हवाले से बहस हुई कि ये क्या कोई बहुत बड़ी गेम तो नहीं शुरू हो गई। इसके अलावा इसी इजलास में एक और अहम नुक्ता भी ज़ेरे बहस आया और वो जो नुक्ता था
वो इस हवाले से था कि नौशहरा की सीट जो तहरीक इंसाफ हारी नून लीग से, जो वो पहले 2013 में भी जीती थी, 2018 में भी जीती थी, और अब जिस वक्त पीटीआई का पूरा एक जोर था, पीटीआई की वहां हुकूमत भी थी और पीटीआई के उम्मीदवार को हमदर्दी के वोट भी मिलने चाहिए थे क्योंकि उनके वालिद के इंतकाल पर यह सीट खाली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई ये इलेक्शन कैसे हार गई। अब इस इजलास में परवेज खटक के हवाले से दो बहुत ही मानी खेज बातें हुई। अब परवेज खटक जो हैं वो जाहिर तो ये कर रहे हैं कि यहां जो पीटीआई को शिकस्त हुई है उसमें उनका अपना कोई किरदार नहीं, और वो भी अपने भाई की सियासत से नाला थे और उन्होंने अपने भाई को मना भी किया था कि वो नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट ना करें और पीटीआई के अंदर इख्तलाफात ना पैदा करें। लेकिन परवेज खटक का ये मौकफ हम आपको बताएं कि हमारे जराये के मुताबिक पार्टी क़यादत ने बाय नहीं किया, यानी पार्टी क़यादत ने उनके इस मौकफ के ऊपर कोई ज्यादा यकीन नहीं किया और उनके इस मौकफ पर पार्टी क़यादत कायल नहीं हुई, क्योंकि पार्टी क़यादत ने अपने तौर पर भी तहकीकात करवाई थी और इन तहकीकात का एक मकसद यह भी था कि परवेज खटक ने इससे पहले हाल ही में एक बयान दिया था कि मैं ना चाहूं तो हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। इसके अलावा ये फाइंडिंग्स भी आई हैं तहकीकात में कि वहां जो इंतखाबी मुहिम थी, उस इंतखाबी मुहिम में परवेज खटक के भाई ने तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन परवेज खटक ने भी बहुत ही फीके तरीके से वहां इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया और बहुत ही हाफ हार्टेड उन्होंने वहां पे एक अटेम्प्ट की। तो इस हवाले से हुकूमती कई रहनुमा जो हैं वो और शौकत यूसुफजई उन समेत कई लोगों ने इस बात की तस्दीक की है कि ये जो नौशहरा वाला नतीजा है इसकी वजह से परवेज खटक की सियासत पर भी असर पड़ेगा। अब वापस आते हैं कि वजीर आजम इमरान खान को किस नौयत की तशवीशनाक इतलात मिली, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो खुद पेशावर जाएंगे और पेशावर जाकर वो खुद मामलात देखेंगे और उसके बाद आपको आगाह करते हैं कि को ये असेंबलियां तहलील करने का मामला असल में क्या है। तो आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान को सेनेट में खरीदो फरोख्त के हवाले से कुछ बहुत ही तशवीशनाक इतलात मिली थी और इन इतलात के मिलने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो खुद पेशावर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो केपी में जो तहरीक इंसाफ के 20 अरकान थे उनको आसिफ अली जरदारी ने और पीपल्स पार्टी ने खरीदा था। अभी हाल ही में एक वीडियो स्कैंडल में उन अरकान की निशानदेही भी हुई थी। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने एक और फैसला भी किया। उनका फैसला ये था कि ये जो नौशहरा वाली शिकस्त है इसके मुतल्लिक जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है उसकी फाइंडिंग्स पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और जराए ये कह रहे हैं कि इस मामले पर वजीर आजम इमरान खान परवेज खटक से भी नाराज हैं और इमरान खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से मुलाकात करके इस पूरे हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग ली है। उसके अलावा वहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फर्दन जो पार्टी के अरकान हैं उनसे मुलाकात की और ये इंश्योर करने की कोशिश की कि सेनेट इंतखाबात में वो ना हो जो कि पिछले सेनेट इंतखाबात में हुआ था, यानी जिस तरह से पीटीआई के अरकान ने उस वक्त वोट बेचे थे और आसिफ अली जरदारी ने वहां से वोट खरीदे थे और बहुत ही हैरान कुन तौर पर वो अपने सेनेटर्स कामयाब उन्होंने वहां से करवा लिए थे। अब वापस आते हैं कि असेंबलियां तहलील करने का मामला क्या है और साथ ही आपको बताते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी ने एक बहुत ही मानी खेज बात करके किस तरह से हुकूमत के लिए एक खतरे की बड़ी घंटी बजाई है। तो आपको बताएं कि एक ऐसी सूरत हाल में जब आसिफ अली जरदारी बार बार ये तासुर दे रहे हैं कि उन्हें कोई खास किस्म की यकीन दहानी करवाई गई है सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी, यानी यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट इलेक्शन जीतने के हवाले से और वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाने के हवाले से। तो इसी मौके पर यूसुफ रजा गिलानी ने बहुत मानी खेज बयान दिया है। एक तो उनका यह कहना है कि मुझे अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर जब मैं वज़ीर आज़म बना था तो उस वक्त 264 वोट मिले थे, मेरे वो ताल्लुकात अब भी कायम हैं, मैं उन्हीं ताल्लुकात को इस्तेमाल करूंगा और सेनेट का जो इलेक्शन है मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि वो इलेक्शन उन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद पर मैं जीत जाऊंगा। उसके बाद दो और बहुत मानी खेज उन्होंने बातें की। उनका कहना था कि मेरा ये ख्याल है, मेरा ये अंदाज़ा है
कि इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं वो इस पूरे मामले में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने जहांगीर तरीन के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया। अब जहांगीर तरीन के हवाले से जो सियासी हलके हैं और जो सियासत पर नज़र रखने वाले हलके हैं वो जानते हैं कि जहांगीर तरीन का जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा असर व रसूख है। कम से कम 10 अरकान ऐसे हैं जिनको वो इधर से उधर करने की सलाहियत रखते हैं। अब इन्हीं जहांगीर तरीन के बारे में यूसुफ रजा गिलानी ने यह कहा कि जहांगीर तरीन तो मेरे अजीज़ हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि वो मेरे लिए लॉबिंग करें या मेरे लिए कोई वोट मांगे, यानी उनका तासुर था कि वो तो हमारे अपने ही बंदे हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने यह फैसला किया है कि वो सेनेट इलेक्शन तक 7 दिन तक इस्लामाबाद ही रहेंगी और यहां पे वो अहम नौयत की मुलाकातें करेंगी फर्दन फर्दन तमाम रहनुमाओं से। और पीटीआई को एक धचका यह भी लगा है कि सिंध में सेनेट के लिए जो उनके उम्मीदवार थे सैफुल्ला अबड़ो, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। वापस आते हैं असेंबलियां तहलील करने के मामले पर, तो आपको बताएं कि इस हवाले से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ किया है एतजाज एहसन ने, जिन्हें इस वक्त ये समझा जाता है कि उनका जो नज़रिया है और उनके जो ख्यालात हैं वो तहरीक इंसाफ के भी करीब हैं और जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं जिन्हें हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उनके नज़दीक भी हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर सेनेट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शिकस्त होती है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान असेंबलियाँ तहलील कर देंगे।